बैठ जाइए। यही वक्त है। थ्रेस आखिर एक हो गया। एक देश, एक राजा, एक थ्रेस। एक देश, एक राजा, एक थ्रेस। थ्रेस कोई आदमी, कोई बादशाह, कोई देवता नहीं है। थ्रेस इसकी आवाम है। रीसेस के दावे से हमें क्या लेना? हमारा काम हो गया। सिक्के लो और चलो यहां से। कोई बेवकूफी मत कर रहा। तुम कहां जा रहे हो? मैंने आपकी आंखों में रीसेस के लिए हमदर्दी देखी। क्यों? मेरी तरफ देखो। इस जंग के लिए कोटिस जिम्मेदार है ना? अच्छा झूठ बोलती हैं आप। जाहिर है अपने पिता की बेटी हैं। हमने ये हमारे पिता के लिए नहीं किया, हमारे बेटे के लिए किया है। अगर हम कोटिस की नाफरमानी करते या विरोध करते तो एरियस को मार दिया जाता। हमने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए अपने बेटे को बचाने के लिए। हमारे पति राजा थे। कोटियस ने उन्हें जहर देकर उनकी हुकूमत छीन ली। रीसस ने उनसे बगावत की और गृह युद्ध छिड़ गया। एरियस विरासतन राजा हैं। हमारे पिता बूढ़े हो गए, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और उनके गुजरने के बाद हमारा बेटा एक अच्छा राजा बनेगा, इस देश के दुख दूर करेगा। आप भी जानती हैं ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप हमारी मदद कीजिए। आप जब यहाँ से जाएंगे तो एरिस को अपने साथ लेकर जाइए, उसे महफूज रखिए। कोई और मसीहा ढूंढिए। एक्यूलिस, महाराज ने आपको याद किया है। राजकुमारी जी, थ्रेस के महारथी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सोना नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने। जानता था। आपको जीतने वाले चाहिए, जांबाज नहीं। आप दगाबाज हैं कोटिस। दगाबाज? एक किराए का सिपाही जिसने बहुत पहले अपना जमीर सोने के लिए बेच दिया, वो अपने मालिक को परख रहा है। हम बहसबाजी में वक्त जाया नहीं करेंगे। हम सब तुम्हारी गाथा जानते हैं हरक्यूलिस, अब तुम हमारी सुनो। जब हम थ्रेस के सेनापति थे तो इस देश पर हुकूमत करने का ख्वाब देखते थे, पर शुक्रिया कि तुमने हमारे ख्वाब बुलंद किए और अब हमारी ख्वाहिश है सल्तनत की। हमारे हजारों सिपाही हजारों को लड़ना सिखाएंगे और वो और हजारों को। हरक्यूलिस का पढ़ाया सबक फैलता जाएगा। तुमने जो शुरू किया है वो कभी नहीं रुकेगा। और अगर तुम्हें डर है कि इतनी बड़ी फौज क्या करेगी, तो कमान संभाल लो। आप चाहते हैं कि मैं आपकी खिदमत करूं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी खिदमत करने में तकलीफ है? बच्चों के कातिल! हम सबको मरवाओगे क्या? शांत रहे भाई। तो हम ये मान लेते हैं कि ये इनकार है। उस सूरत में अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा भुगतान होगा। इन्हें सोना दे दो।
अगर हम जल्दी चलें तो कमाई का मजा मैसेडोनिया में लूट सकते हैं। मेरा भी ले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? चलो चलें। अब मेरे हाथ बेगुनाहों के खून से नहीं रंगेंगे। मैं अपनी गलती ठीक किए बिना नहीं जाऊंगा। ओह, समझा। और ये खुदकुशी करने की कीमत हमें कौन देगा? हाँ, थ्रेस को हमारी मदद चाहिए। भाड़ में जाए थ्रेस, सोना हमारे पास है। तुम्हें काला सागर नहीं जाना, जहां तुम शांति से रहना चाहते थे? चलो और खुश रहो। मैं कभी खुश नहीं रह सकता। तो फिर इस लड़ाई में तुम अकेले हो। ये भविष्य तो नहीं देख पाया। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं? रहने दो। तुमने अपनी जानें मुझ पर न्यौछावर की। अब तुम सब लोग आजाद हो। अगर तुम पर मेरा कोई कर्ज था तो वो चुकता हो गया। कर्ज? तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम तुम्हारे कर्जदार हैं? जरा एक नजर देखो हरक्यूलिस, हम एक परिवार हैं। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे और वक्त आने पर तुम्हारे लिए मरेंगे, क्योंकि तुम भी हमारे लिए वही करते। ये भी ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये पागलपन है। पागलपन देखना है? आज रात शोलों में लिपटा एक भाला मेरे सीने को छेद देगा। इससे ज्यादा पागलपन वाली मौत कभी देखी है? पागल हो सब के सब। अटोलिकस, आइलॉयस, ऑटोलिकस के साथ जाओ। मैं यहीं रुकूंगा। भांजे, मामा, आज तक मैंने दूसरों के किए हुए महान कारनामों की कहानियां सुनाई हैं, पर अब कहानियां सुनाना बंद और अपने कारनामे शुरू। भले ही तुम सब लोगों का दिमाग फिर गया हो, पर मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑटोलिकस, शहंशाह की तरह जीना दोस्त। कोर्टिस का क्या करे? उसने थ्रेस बचाने की कीमत दी थी। हम उसे निराश नहीं करेंगे। हथियार डाल दो। फेंक दो हथियार, वरना तुम्हारा भांजा पहले मरेगा। हमने तुम्हें शामिल करना चाहा, तुमने इनकार कर दिया। हमने हुक्म दिया जाओ, फिर भी तुम लौट आए। छोड़ दीजिए, हाथ मत लगाइए हमें। मैंने इन्हें हरक्यूलिस से साजिश करते हुए सुना था। ये राजकुमार को आपकी पनाह से ले जाने वाले थे। नहीं, नहीं।